खैर फ्रेशन अप हो चुके हुए हैं और मुझे फ़िलहाल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, ठीक है। अभी मेरे पास ना गजरे लेकर आई हुई थी खदीजा। खदीजा ने कहा आप इन गजरों की पिक्चर बना दे। लेकिन कई बार ऐसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ और अल्लाह पाक हर एक को इस चीज़ से महफूज रखे। और पंखा चलता हुआ छोड़ा है हम। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक हो गया आप लोगों का अनदर व्लॉग के अंदर। आज है हमारा डे 5 ऑफ डेली व्लॉगिंग चैलेंज, जिसमें हमारे 2 डेज रह गए हैं और इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। खैर आप सबका वेलकम हो चुका है और हियर्स निमी जो आपको आज सारा दिन एंटरटेन करेगी। तो सबसे पहली बात ये कि हमने नाश्ता कर लिया हुआ है और दूसरी बात ये कि एक लड़की हमारे पास आई थी जॉब करने के लिए। 1 मंथ से वो सीख रही थी और वो अभी छोड़कर जा चुकी है। मतलब व्हाट। खैर दूसरा काम ये हुआ है कि सहर आज फिर से नहीं आई। तीसरा काम ये हुआ है कि उमैर अपने काम से लाहौर गए हुए हैं और उनको आज टाइम लग सकता है काफ़ी ज़्यादा। और चौथा काम ये है कि उठ के फ्रेश होते हैं क्योंकि आज हमने बहुत से काम करने हैं। फ्रेश होने के लिए मैंने कपड़े शपड़े निकाल दिए हुए हैं और ये हमारा ड्रेस है आज का। ओके हो गया, डन। खैर फ्रेशन अप हो चुके हुए हैं और मुझे फ़िलहाल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी मैं कर ये रही थी कि मैंने ना मतलब सारा कुछ फ्रेश फ्रूश हो गई और मैंने कहा व्लॉग दोबारा से ना आपको एक क्लिप वगैरह बनाकर दिखा देती हूँ कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है। व्लॉग बनाने के लिए मैं अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी। करना मैंने ये था कि मैंने सफाई करनी थी। मैंने ये शॉपर जो मैर के पड़े हुए ना, ये आपको नजर आ रहे होंगे, इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदा लगा था। तो मैंने कहा इनको मैं सेटअप शेटअप करती हूँ और झाड़ू वगैरह लगाते हैं क्योंकि सहर आई नहीं है और बाकी सारी ना सफाई वगैरह करते हैं बाहर से। 2 दिन से जो है ना वो मसला हो रहा था। कल मैंने कर ली थी, आज मेरी रह गई थी तो मैंने कहा आज कर लेते हैं। अभी इशू ये आ रहा था कि दुपट्टा ढूंढते ढूंढते मैंने क्या किया, मैंने ना सबसे पहले ना अपनी कवर शबर में देखा। मैंने कहा नहीं है, ऊपर ऊपर से सरसरी सा देखा, नहीं है। मैंने कहा शायद धोने वाले कपड़ों में होगा, शायद धुलने वाला होगा। तो मैंने ना जाकर वहां पर सारे कपड़े बिखेर दिए और उनके अंदर से भी नहीं निकला। फिर मुझे लगा कि शायद मैंने कपड़े सही तरह देखे नहीं है और मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, ठीक है। मैंने सारे कपड़े वहां से निकाल लिए, तीनों दोनों अलमारियां खुली हुई हैं, सारे कपड़े निकाल लिए हैं। दुपट्टा मुझे इस अलमारी से भी नहीं मिल रहा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने करनी थी सफाई। अब मैं वो वाले कपड़े समेटूँ जो मैंने धोने के लिए रखे हुए थे, जो बिखेर के आई हूँ, या मैं ये वाले कपड़ों को तय लगाऊँ, या मैं दुपट्टा ढूंढूँ, या मैं सफाई करूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और आज मैंने पार्सल्स भी खुद भेजने हैं क्योंकि सहर नहीं आई, वरना सहर हमारे पार्सल्स पैक करती है और उसको मैंने प्रॉपर सिखाया हुआ है। पता नहीं इसको क्या इशू है, 2 दिन हो गया वो नहीं आ रही। और फिलहाल जो है ना मैं इन कपड़ों को समेटने लगी हूँ। और अभी मेरे पास ना गजरे लेकर आई हुई थी खदीजा। खदीजा ने कहा आप इन गजरों की पिक्चर बना दे, क्लाइंट मांग रहा है। और ये गजरे बहुत प्यारे बने हुए थे, बिल्कुल रियलिस्टिक फ्लावर लगता है, लेकिन ये है वेलवेट वाला। और इसकी फाइनल लुक कुछ हुआ है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवरी है। ओके हो गया जी। यहाँ पे मैंने सब तय लगा चुकी हुई हूँ। ये वैसे भी पैक कर देने हैं, ये वाले भी सारे पैक कर देने हैं क्योंकि ये बहुत मोटे हैं। ये देने वाले हैं और इनके ट्राउजर्स नहीं हैं और ये सारे मैंने तय लगाए हैं। चलो अब सब कुछ अलमारी में रखते हैं। कपड़े शपड़े उठा रहे थे, वो चेक करो, मैं रखने के लिए गई हुई थी। लेकिन फिर मुझे आकर ना खदीजा ने कहा आप ये वाली ट्रे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो प्लीज़ इसकी लास्ट लेयरिंग कर दीजिएगा। और बाकी सारी टीम जा चुकी है, सानिया बस बैठी हुई है क्योंकि सानिया को अभी तक लेने ही नहीं आए और मैं इस ट्रे की लास्ट लेयरिंग करने लगी हूँ। Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now is my time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. खैर हम लोगों ने कमरे शमरे की सफाई कर ली हुई थी और ट्रोमा में चली गई थी। मतलब ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ और फिर कुछ नहीं नज़र आता तो डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाती हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में सच कोई परेशानी नहीं है या कोई चीज़ें बहुत सी होती हैं जो हैंडल नहीं हो पा रही होती है। और मुझे हमेशा ही जो ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी और ये सब कुछ होता है तो मेरे बिजनेस की वजह से मुझे होता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा हिम्मत आ जाती है अपने अंदर कि ना
सब कुछ कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हर चीज कवर हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है, बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है, कई बार कर जाती है। खैर यही जिंदगी है, और हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। वही चीज़ें होती हैं, बहुत नॉर्मल होती है कि नहीं चल ठीक है, कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे इंसान बच्चा बन जाता है कि वो चीज़ हैंडल ही नहीं हो पा रही होती, कि नहीं मतलब उस चीज़ को हैंडल करने का तरीका इंसान को भूल जाता है। हमेशा मेरे साथ मेरे बिजनेस में ऐसे होता है, और कई बार मैंने उसको ओवरकम करने की कोशिश की है। पर अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानियाँ पैदा करे, और आप अपनी गलतियों से सीखते हो, आप अपने फेलियर से सीखते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने फेलियर से सीखी हैं। और अभी का सीन ये है कि फ्रेश तो होना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो लिया है। और मैंने तब से व्लॉग नहीं दिखा रही, मैंने सफाई वगैरह की और सारा कुछ नीट शीट किया, और उसके बाद ऊपर नीचे चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद उन सबको सेटल डाउन किया, फिर अपने ऊपर ले लिया, फिर ये सब कुछ करने के बाद आई एम हैप्पी कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। वरना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कई बार मेरी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलती, और साथ अंदर ही अंदर जो है ना वो खोखला होता जाता है। और प्लीज़ ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, एज़ अ फ्रेंड शेयर करती हूँ मैं। कुछ भी ऐसे नहीं होता कि जी इसकी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ बिल्कुल सेट है, लेकिन अगर डिप्रेशन या एंग्जायटी या कुछ भी ऐसा आता है ना, तो हमेशा मेरे बिज़नेस की तरफ से आता है। और मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग हैं जो कि ना ये चीज़ को देखने के बाद ना, मुझे पहले भी ऐसे फील होता है और हमेशा ऐसे होता आ रहा है कि ऐसी चीज़ें होने के बाद ना लोग कहते हैं कि ये अपनी फैमिली में खुश नहीं है, ये इसलिए रो। मैं यार बहुत खुश हूँ, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ना किसी एक वजह से होती हैं। तो मेरी, जब आप कहीं ना कहीं फेमस हो जाते हो, या कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होने लग जाती है ना कि आप फेमस हो और हर एक की नज़र में होते हो, तो आपके ऊपर ये चीज़ें आना बहुत नॉर्मल होता है। और ऐसा कोई नहीं है कि हर कोई हैप्पी हो। एक पूरे 24 घंटे के दिन के अंदर ना कोई इस तरह अगर है, तो वो डिप्रेशन का शिकार लाज़मी होता है। और अल्लाह पाक हर एक को इस चीज़ से महफूज़ रखे, और हर एक को इससे निकलने की ताकत अता करे, ठीक है? अंदर ही अंदर बीमारियाँ बनने से बेहतर है कि बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले और ये सब कुछ करे। खैर अभी का सीन ये है कि ये है जी हमारी ट्रे, ठीक हो गया? इस ट्रे की हम लोगों ने करनी है लास्ट लेयरिंग, तो चलते हैं लास्ट लेयरिंग करने के लिए, ठीक है? डिप्रेशन को रखते हैं साइड पे, और अपनी ट्रे की लास्ट लेयरिंग करते हैं। जूता पता नहीं हमारा किधर चला गया, ये पड़ा हुआ है। खैर जूता पहनते हैं और रेजिन वाले रूम में चलते हैं, और इस ट्रे की करते हैं लास्ट लेयरिंग। इस पे स्टिकर अप्लाई कर दिया, इसकी बेस मैंने सुबह बनाई थी, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है। पंखा चलता हुआ छोड़ा है हम। बहुत बुरी तरह फ़ोन गिर चुका है, पता नहीं फ़ोन का कुछ बचा है नहीं बचा, लेकिन हम रूम में आ चुके हैं। लाइट्स ऑन की। यहाँ पे कुछ ऐसे काम हुआ है, ठीक है? ये हमारे पास की चेन्स हैं, उसके बाद हमारे पास ट्रेज आ जाती हैं, सबकी ना तकरीबन बेसिस बनी है। ओके हो गया? हम यहाँ रखते हैं अपनी ट्रे को, और इसकी लास्ट लेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, का सीन ये है कि अजानें शुरू हो गई हैं, तो फिर मैंने कैमरा उतार दिया, और अभी हम लोगों ने ये रेजिन मिक्स कर लिया हुआ है। लेट मी शो यू, अगर क्लियरली नज़र आता है, ये चेक करो, हमने रेजिन मिक्स कर लिया हुआ है। हम अपनी मशीन करेंगे साइड पर और लास्ट लेयरिंग करेंगे। ओके हो गया जी? नाउ इट्स मिक्स्ड, तो हम इसमें पोरिंग कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जी अब हम इसको एक बार लाइटर कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ फ्लावर्स और आने हैं, वो भी मैं रखी हूँ, बाकी एक दफ़ा लाइटर कर देते हैं ताकि सारे बबल्स जो ऊपर आए हुए हैं ना वो रिमूव हो जाए। ये चेक करो, मैं अपने कमरे में लेने आई थी अपने लिए पल्स, क्योंकि इस ट्रे के अंदर हमारे पल्स जाते हैं, ठीक है? तो इसको ज़रा लगा लें। $2,000 years later.
ये है जी हमारी ट्रे की लास्ट लेयरिंग जो हम लोगों ने कंप्लीट की है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो। अगर बहुत से लोग कहेंगे तो मैं सिखा दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं सिखाऊंगी। रेजिन आर्ट तो बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी, अगर कहोगे तो सिखा दूंगी। खैर, इसकी लास्ट लेयरिंग हो चुकी हुई है, इसके रिंग होल्डर्स भी हैं, वो भी रखकर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं और इस तरह की और व्लॉग्स देखना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कल मिलेंगे आपको। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।